साधना जी जो हैं ना सिर्फ एक अभिनेत्री थीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर थीं। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनके जो बाल थे साधना कट, देश की लाखों लड़कियां साधना कट जैसे बाल रखती थीं। इन्होंने ही फैशन चलाया था चूड़ीदार कुर्ते का। साधना जी का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। उनकी शुरुआत एक एज ए ग्रुप डांसर से हुई थी फिल्म श्री 420 में। आपका जन्म कराची में हुआ था और पार्टीशन के बाद आपने माइग्रेट किया था अपने पेरेंट्स के साथ। और वो लड़की जो ग्रुप डांसर थी राज कपूर साहब की श्री 420 में, वही लड़की उनकी हीरोइन बनकर आई राज कपूर साहब के अपोजिट फिल्म दूल्हा दुल्हन में। बहुत अच्छा उनका करियर रहा है, बहुत लोकप्रिय थी। हर किस्म की फिल्मों में उन्होंने काम किया। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया असली नकली में, बिमल रॉय के साथ काम किया उन्होंने परख में, मुस्लिम सोशल फिल्म की उन्होंने मेरे महबूब, राजकुमार की, आरजू की, और राज खोसला के साथ उन्होंने 3 सस्पेंस फिल्में की थी। वो कौन थी? अनीता और मेरा साया, बड़ी कामयाब फिल्में साबित हुई। B.R. चोपड़ा के साथ उन्होंने 1965 में फिल्म वक्त में काम किया था। अपने वक्त की वो सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री थी और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें खसरा निकल आया जिससे उनकी आंखों पर असर हुआ और उसके बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया। उनकी शादी हुई R.K. नैयर जो निर्देशक थे उनकी पहली फिल्म के लव इन शिमला के जो 1960 में लगी थी। उनका निधन हो गया। उनके कोई औलाद नहीं थी। एक तो बीमारी थी, उन्हें तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। उसके बाद अकेलापन, कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, हस्बैंड नहीं, बच्चे नहीं। तो इस उम्र में जब एक महिला का एक परिवार होता है, वो परिवार उनका नहीं था, तो वो अकेलापन उन्हें बहुत सताता था और उसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी। और इस घर का केस भी चल रहा था बहुत दिनों से। वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी और आज आखिरी दिन उनका आ गया। एक उनका गाना मुझे याद आ रहा है, फिल्म वो कौन थी गा के, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अब इस जन्म में तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने अभिनय किया है, जो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है, वो हमेशा रहेगा। और जब तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जब उसका इतिहास लिखा जाएगा, तो साधना जी का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में होगा। ये पता चला है कि कल 11 बजे यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को लेके जाएंगे और जो सेंटा क्रूज का क्रीमेटोरियम है जो कब्रिस्तान से लगा हुआ है, लाइन्स पार्क से जो आगे है, तो अंतिम संस्कार वहाँ 11:30 और 12 के दरमियान होगा। तो जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, मैं उनको ये खबर देना चाहूँगा कि आखिरी दीदार आप उनके ज़रूर करना चाहेंगे, तो आप सब अपना उस महान अभिनेत्री को आप अपना आखिरी सलाम करने ज़रूर आएँ। आप सबसे मेरी ये विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाइना जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि डेड बॉडी जो है SL रहेजा हॉस्पिटल में है, तो थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली है कहाँ पे? Sadhana ji's body is at the Raheja Hospital in Mahim right now. It will be brought here tomorrow morning at 9 o'clock. People are welcome to come and visit. At 11 o'clock it will leave for the Shmashan Bhumi. And I think the only tribute Mumbaikars can give a living legend in Sadhana ji is the message she spread, which was only a dignified life and a peaceful death. And may her soul rest in peace. And one more thing I just wanted to know, she was died here or in the hospital? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कब हुई, कहाँ हुई और कब से वो अंतिम संस्कार कहाँ होगा?
कल रात को उनको बुखार था, उनको लिया गया राहेजा हॉस्पिटल पे माहिम में। कल रात वो वहीं थी, आज सुबह वो गुज़र गई। कल सुबह बॉडी को यहाँ उनके घर पे लाएंगे, लोग आएंगे और फिर 11 बजे सेंटा क्रूज़ के श्मशान भूमि में वहाँ उनकी अंतिम संस्कार होगा। There are lot many speculative stories floating around. Sadhana ji did not have cancer. She had high fever yesterday when she was taken to Raheja Hospital at Mahim. आज सुबह unfortunately she expired. The body will be brought here at 9 o'clock tomorrow morning. 11 o'clock we will leave for the Santa Cruz crematorium. And may I please clarify that Sadhana ji did not have cancer. Thank you. Thank you. के अंतिम दर्शन के लिए घर वाले कौन कौन मौजूद हैं और कैसे कितने घर वाले हैं उसको लेकर थोड़ा सा असमंजस है। उनके फैमिली मेम्बर्स जो आउट ऑफ बॉम्बे रहे हैं वो सब आ रहे हैं आज, और कल सुबह को उनका अराउंड 12 o'clock का हम लोग प्लानिंग करें क्रेमेशन करने का एट सेंटा क्रूज क्रेमेशन ग्राउंड में। तो ज़्यादातर सभी लोग को भी मैसेज तो मिल गया है, और कल 11 और 12 के बीच में हमने फाइनल किया हुआ है उनका क्रेमेशन। सर टाइमिंग्स की अगर बात करें तो कब ये सेट हुई और सुबह कब कितने बजे वो थोड़ा सा डिटेल वगैरह आप एक्चुअली वो काफ़ी समय से शी वॉज अनवेल फॉर क्वाइट सम टाइम, और उनको राहेजा हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। टुडे मॉर्निंग 7 बजे भी उन्होंने चाय पी और शी वॉज वेल, but suddenly between around 7 and 8 o'clock she was feeling very restless, and then suddenly she collapsed in the morning, today morning. उनके घर वालों की एक बार फिर से बात करना चाहेंगी, कौन कौन है जो दूसरे शहर से आने वाले हैं, भाई हैं बहन? हाँ, she has some cousins, brothers and niece are there, and they are the people who are now going to take all these matters further. हम लोग उनके ऑलमोस्ट थ्रू आउट हर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हम लोग उनके लीगल एडवाइजर्स रहे हैं। हमारी लॉ फॉर्म उनके साथ रही है, स्पेशली मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड माय पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन ऑल हर मैटर्स, और उनके जो भी लीगल मैटर्स जो चल रहे हैं हम लोग अभी उसको लीगली हम आगे लेंगे उसको। So what happens to the house now? We believe she stayed alone over here. What happens to the house now because it wasn't a legal tussle? No, she was never staying alone here. उनके नीज है या उनके रिलेटिव्स है अक्सर यहाँ पे रहते थे, तो ऐसे कभी भी अकेले कभी रहती नहीं थी, एंड शी वाज ऑलवेज अकम्पनीड बाय समवन और द अदर फ्रॉम द फैमिली आल्सो। कहते हैं जाने वाला बहुत सारी कहानियाँ छोड़कर जाता है, घर भी एक कहानी है, उसका लीगल बैटल जो आपने देखा है वो भी एक कहानी है, आशा भोसले भी एक कहानी है। अब उस कहानी का कौन सा पन्ना लोगों के सामने आया और किस तरीके से आया? आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी कुछ रहेगी, बिकॉज उनका बहुत ही क्लीन रिकॉर्ड रहा है, उनके सिस्टम्स प्रोसीजर्स और पेपर वर्क बहुत क्लीन रहे हैं। बिकॉज हम लोग 5-6 साल से जो सभी उनके मैटर्स देख रहे हैं सभी कोर्ट्स में, तो ऐसा कुछ भी उनका डॉक्यूमेंट नहीं है जहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हो या अनक्लियर है। उनके सब डॉक्यूमेंट्स काफ़ी क्लियर है, एंड आई डोंट फोरसी एनी प्रॉब्लम एज फार एज इवन दिस हाउस इज कंसर्न। और उनके जो मैटर्स अभी जो 3-4 मैटर्स चल रहे हैं अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड हु इज़ द प्रेजेंट बिल्डर जो है, और पहले के जो थे मिस्टर यूसुफ लकड़ा वाला, एंड आई थिंक वो एबली विल बी एबल टू मैनेज दैट मैटर इन अ फ्रूटफुल वे। Thank you so much.